आप 30 लाख रुपए कैसे अरेंज करेंगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना साहिब। मैं ये कह रहा था कि अगर वो 30 लाख रुपए आप मुझे दे दें, मेरा दोस्त भी इतने पैसे लगा के बाहर गया है, अब वो वहां पे स्टडी भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है। ये अच्छी बात बोली है, ये अच्छी बात है भाई। साहिब मैं तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के पैसे नहीं दे सकती। अभी मुझे घर बचाना है बस। आप ही कुछ महीने के लिए हम सब फ्रेंड के घर पे एडजस्ट कर लेंगे। इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं वहां पे जॉब करके फिर आपको डॉलर्स भेजूंगा, हम उससे नया घर बना लेंगे अपना। आप ही सुन। शेख चिल्ली के ख्वाब मत दिखाओ। पहले ही मुसीबतों का अंबार है, वैसे इन हालात में ये घर भी चला गया ना तो सड़क पर आ जाएंगे हम सब। मेरे फ्यूचर की बात आई तो शेख चिल्ली बन गया मैं यहां रह के अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि ये घर बिकने से बच सकता है और तुम्हारा फ्यूचर भी बन सकता है साइम। हैं? तुम्हारी बहन ना तुम दोनों बहन भाइयों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती है। मेरा तो ये ख्याल है भाई। हैं? नहीं? खत्म करते हैं रोज का झगड़ा। तुम रोशनी से मेरी शादी करवा दो। Is everything all right? I don't know actually. ऑफिस में कोई इशू है? No. तो फिर अपने भाई की वजह से परेशान होगी। As always, तुम्हारी सारी एनर्जीज और तवज्जो हमेशा तुम्हारे काम और भाई पर ही रहती हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं अपने घर पे और अपनी फैमिली पे भी उतनी तवज्जो देती हूँ। तुम्हारी और मेरा की भी उतनी केयर करती हूँ मैं। वो तो जब तुम्हारे पास फुर्सत हो तब। एनीवे, बताइए क्या मसला है? एक ही मसला है, उसकी शादी। था लेकिन उस दिन वो किसी लड़की का जिक्र तो कर रहा था। आई थॉट शायद इंटरेस्टेड है उसमें। अरे नहीं, उससे तो कब का ब्रेकअप हो गया उसका। अच्छा, तुम मिली हो उससे? हो सकता है अपनी जान छुड़ाने के लिए तुमसे झूठ बोल रहा हो। वो शादी के लिए रजामंद है। तो फिर क्या मसला है? एक लड़की है ऑफिस में, जॉब करती है, सिंपल है, मैच्योर है। आई लाइक हर, शी इज वेरी नाइस। वकार उससे शादी करना चाहता है। तो व्हाट? मजाक कर रहा होगा यार। मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसकी शादी रोशनी से नहीं की तो वो इस टॉपिक पे मुझसे कभी बात नहीं करेगा। अच्छा, मतलब सीधा सीधा ब्लैकमेल कर रहा है? अगर ब्लैकमेल ही है तो ठीक है, आई डोंट माइंड। वैसे भी मैं कब तक अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करूंगी? वो अपना भी ख्याल रखना सीख ले अब। He needs to take care of himself. He is an adult. तो तुम अपने भाई की शादी उस एम्प्लॉय से करवा दोगी? इसमें हर्जी क्या? क्लास और स्टेटस का फर्क है। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता।
जिस लड़की को वो पहले पसंद करता था उसका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही था, बल्कि वो तो लालची और धोखेबाज निकली। अब रोशनी एक हम्बल फैमिली से है, खुद मुख्तार है, अपनी फैमिली का ख्याल रखती है, शी सिंसियर विथ हर फैमिली, तो वो वकार के साथ भी सिंसियर ही होगी। फिर भी एक बार सोच लो, मुझे तो वकार की इज्जत बहुत चाइल्डिश लग रही है। I mean, बहुत बड़ी कमिटमेंट है, निभानी भी पड़ेगी। उसे निभानी होगी, उसे ये कमिटमेंट पूरी करनी होगी। अब इस लड़की के साथ शादी करके वो बदला तो नहीं चुका सकता। अच्छा, इधर तो आके बैठ जा यार। सॉरी। मैं अपनी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ये जो डिग्निटी के ढंडोरे पीटते हैं ना, ये पैसा देखकर सब बदल जाते हैं। तुम्हें उस पर केस करना चाहिए और 30 लाख रुपए मांगने चाहिए, ताकि वो पैसे देकर हम ये घर छुड़वा लें, नहीं है? अम्मी, अब्बू की बात गलत नहीं है वैसे। आप ही का एक फैसला हम सबकी परेशानी दूर कर सकता है। कितनी आसानी से कह दिया ना तुम दोनों ने, जबकि तुम दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते हो, रोशनी का तो कोई कसूर ही नहीं है। फिर भी इसके बावजूद इस घर को बचाने की कोशिश रोशनी ही कर रही है। और ये घर हाथ से गया भी इन्हीं की बदौलत है। उसी वक्त मैं कह रही थी कि ये गलती कर रही हैं। उसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती ना, ये घर रोशनी का है और उसने तुम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जगह दी हुई है। क्या हो गया अम्मी? इसी की बदौलत तुम दोनों इस घर में रह रहे हो। ये कोई तुम्हारी जायदाद नहीं है। ये घर तो अब वैसे किसी का भी नहीं है, बल्कि साकिब का है। चलो ठीक है, साकिब का ही सही, लेकिन फिर भी तुम दोनों को इससे पूछने का हक नहीं है। नहीं, ये घर हम सबका है अम्मा, हम सबका, साइम का, आयमा का, हमारा। नहीं बेटा, ये भी तो सच है ना कि इन दोनों ने तुम्हारे एहसानात भुला दिए हैं। और देखो कैसे माथे पे आंखें रख ली हैं और तुम्हारे सामने तन के सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो वो एहसानात इन्होंने अपनी मर्जी और शौक से किए हैं, कोई हमने फरमाइश नहीं की थी। लोगों के आगे मोतबर बनना था इनको, अपनी वाह वाह करवानी थी कि देखो रोशनी कितनी अच्छी बहन है, अपने सौतेले बहन भाई का कितना ख्याल रख रही है।
किस तरह बोल रही हो आयमा? मैंने कब दावा किया है कि मैं एहसान कर रही हूँ? दिल से प्यार करती हूँ तुम दोनों से। मैंने कभी नहीं कहा ये घर मेरा है, ये घर हम सबका है। लेकिन यही बात अम्मी से कहलवाती तो है ना आप? मैं तंग आ गई हूँ। ये घर वैसे भी छोड़ना है, मैं आज ही चली जाऊंगी। पागल हो गई हूँ? कहाँ जाओगी? हाँ हाँ, मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से, नहीं रहूंगा। मुझ में और हिम्मत नहीं है जलील होने की। दिमाग खराब है तुम दोनों का? ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? कहाँ जाओगे? छोड़ के चले जाओगे हमें? अम्मी, ठीक है, अम्मी की तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। लेकिन ये सच है कि मैंने हमेशा तुम दोनों को दिल से प्यार किया। कभी ऐसा नहीं किया कि मैं कुछ जबरदस्ती कर रही हूँ। अपना समझा है। और सावी, तुम्हें पढ़ना है ना, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, ये मेरा तुमसे वादा है। मेरे होते हुए तुम लोगों के सर से कोई छत नहीं छीन सकता। और तुम्हें बाहर पढ़ने जाना है ना साहिब, मैं भेजूंगी तो। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। तुम दोनों के मुस्तकबिल का ख्याल है मुझे। है। नहीं रोशनी, तुम क्यों फिक्र करती हो? अपनी सारी जिंदगी तो इनकी खातिर भट्टी में झोंक दी है तुमने। क्या हासिल हुआ? तुम्हारे एहसानात को बुला के कैसे तुम्हारे सामने खड़े होके तुम ही से सवाल कर रहे हैं? एहसान फरामोश है ये लोग। कोई बात नहीं अम्मी, मेरे छोटे बहन भाई हैं, इन्हें नहीं अकल, इन्हें भी दुनिया का नहीं पता। लेकिन मैं हूं इन दोनों के साथ, दिल से हूं। अपने सगे बहन भाइयों की तरह प्यार करती हूँ, कसम से। लेकिन आप ऐसी बातें करके ना मेरी सारी नेकी में पानी फेर देती है। देखा साहिब ने कैसे बोला, उसको लगता है मैं आपसे शिकायत करती हूँ। गलत करती है ना आप। मेरे बहन भाइयों का दिल मुझसे खराब नहीं होना चाहिए अम्मी। मैं आपसे वादा करती हूँ, इन दोनों का ख्याल मैं मरते दम तक रखूंगी। वादा, वादा। मैम भी ठीक है ना? ठीक लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू। वो रोशनी, बैठना। मैं एज ए वर्कर तो आपको जानती हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, एम्बिशियस भी हो, लेकिन पर्सनली नहीं जानती। तो कुछ बताओ ना अपनी फैमिली के बारे में भी। हाउ स्वीट। मेरी अम्मी है मैम, जिनसे आप मिल चुकी हैं। हाँ, बहुत अच्छी खातून है, तुम इन पे गई हो बिल्कुल। थैंक यू। और मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं, बस पढ़ रहे हैं वो। अच्छा, पढ़ रहे हैं? जी, वो पढ़ रहे हैं। ओके। और आपके फादर क्या करते हैं?
मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी जब मैं बहुत छोटी थी। आई एम सो सॉरी। तो फिर मेरी अम्मी ने दूसरी शादी की और अब वो हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, तो आपके बहन भाई स्टेप हैं? जी वो भी स्टेप है, लेकिन मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं। बिल्कुल मतलब मेरे अपने बहन भाइयों की तरह ही रहे सारी जिंदगी, मेरे सामने ही पैदा हुए इनफैक्ट वो। तो ये अच्छा, मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कुछ दिन से नोट कर रही थी आप टेंशन में थी। कोई परेशानी है? नहीं मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब सही है। आर यू श्योर? कुछ फाइनेंशियल इशू तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, सब सही है। थैंक यू मैम। ठीक है मैम, मैं चेक जमा करा दूँ वरना कैशियर चला जाएगा। जी हाँ वो मैं कह रही थी कि मैं रोशनी के घर रिश्ता लेके जा रही हूँ, तुम भी चलो। नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकूंगा। एटलीस्ट अपनी शादी वाले दिन बिजी मत होना, वरना लोगों के सामने शर्मिंदा मैं होंगी। और कुछ? थैंक यू, बस। थैंक यू। कौन है? सबर बे सबर। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का करम। तुम बताओ कैसी हो? बस ठीक हूँ। वो मैं कब से आना चाह रही थी, रोशनी से बात ही नहीं हो पाई एक्सीडेंट के बाद, तो मैंने कहा घर आ जाती हूँ। लेकिन वो तो ऑफिस के लिए चली गई है। कोई बात नहीं, आओ तुम बैठो। आप परेशान लग रही हैं, वो ठीक तो है? बस जाहिर तो वो ठीक है, लेकिन तुम मेरी और उसकी परेशानी तो समझती हो, सब जानती तो। जी आंटी, जानती हूँ। मैं उस बेवकूफ लड़की को समझा रही हूँ कि जज्बाती मत हो। अगर इतनी रकम बिल फर्ज जमा भी कर ली तो उस फ्रॉडिये को देने के लिए जो ब्लैकमेल कर रहा है। फिलहाल तो साजिदा रकम जमा होती हुई नजर नहीं आ रही है। उस फ्रॉडिये ने धोखे से रोशनी से सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाए आंटी। अगर रकम लेके मुकर गया तो फिर? अरे आप लोग हक पर हैं, क्यों बेबसी से तमाशा देख रहे हैं? कोई एक्शन लें, चलें पुलिस के पास चलते हैं। और पुलिस क्या कर सकती है? अरे आंटी, पुलिस तो ऐसे फ्रॉडियों से यूं निपटती है। मगर साजिदा। आंटी अगर मगर छोड़े, रोशनी तो मेरी बात नहीं समझ रही, लेकिन आप तो हिम्मत पकड़े, हम मिलके पुलिस स्टेशन चलेंगे।